हेलो एवरीवन गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है डेसिमल, तो हम देखेंगे कि हमने बच्चों को डेसिमल का जो टॉपिक है वो किस तरीके से इंट्रोड्यूस करवाना है और किस तरीके से हमने बच्चों को वर्कशीट पे कवर करवाना है। तो आप लोग ये टॉपिक कंप्लीट देखिएगा और अगर आप लोगों को ये अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो आप मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है डेसिमल, ये 4th क्लास के बच्चों के लिए बिल्कुल न्यू टॉपिक होता है। तो इसे हम बच्चों को बेसिक से, यानी कि बिल्कुल बेसिक से इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करवाते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, डेसिमल फ्रैक्शन है, दी फ्रैक्शन इन विच दी डिनोमिनेटर आर 10, 100, 1000 आर कॉल्ड एज डेसिमल फ्रैक्शन। तो सबसे पहले हम बच्चों का क्या करवाते हैं कि फ्रैक्शंस का जो टॉपिक होता है उसको बच्चों को समझाएं। जब तक बच्चों को फ्रैक्शंस समझ में नहीं आएंगे तो बच्चों को डेसिमल भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि अगर बच्चे फ्रैक्शंस अच्छे से समझ जाएंगे तो बच्चों को डेसिमल समझने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है, डेसिमल फ्रैक्शन। अच्छा, हमारे पास जो भी फ्रैक्शंस होती हैं उनका जो डिनोमिनेटर होता है, उसके जो हमारे पास जो डेसिमल फ्रैक्शंस होती हैं उसमें जो डिनोमिनेटर होता है, उसमें डिनोमिनेटर में 10, 100, 1000 डेसिमल फ्रैक्शंस कहलाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, 3/10, 8/100, 49/1000 एक्सेट्रा। इसी तरीके से हमने क्या किया है, एग्जांपल्स ये कि हमने क्या किया है, हमारे पास है, हमने एक रेक्टेंगल बनाया है, उस रेक्टेंगल को हमने डिवाइड किया है 10 पार्ट्स में। 10 पार्ट्स में से हमने जो 1 पार्ट्स है उसको हमने शेडिड किया है और बाकी के जो 9 पार्ट्स है हमारे वो अनशेडिड है। तो इसे हम किस तरीके से पढ़ते हैं कि 1/10। तो अब इसे हम फ्रैक्शंस वे में किस तरीके से लिखेंगे, 1/10। तो अगर आप, तो 1/10 ये हमारा क्या है, फ्रैक्शन है। अब हम इसको डेसिमल नंबर में किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे। तो अब हमारे पास क्या है, न्यूमरेटर में 1 मौजूद है तो हम राइट हैंड साइड पे 1 को एज इट सेम रख देंगे। तो अब आपने देखना है कि डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है, डिनोमिनेटर में हमारे पास 10 है, तो हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड पे 1 लिख दिया। तो अब हम क्या करेंगे, इसको 10 बनाने के लिए डेसिमल लगाएंगे एंड लेफ़्ट हैंड साइड पे 0 इंक्रीज़ कर देंगे। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, डेसिमल नंबर 0.1। ठीक है, अब इस तरीके से हमारे पास क्या है, दूसरी हमने एग्जाम्पल ली हुई है कि हमारे पास रेक्टेंगल शेप है, इसे भी हमने क्या किया है, 10 पार्ट्स में डिवाइड किया। अब 10 पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद हमने कितने पार्ट्स को शेडिड किया और कितने पार्ट्स इसमें से अनशेडिड हैं, हमने वो देखना है। तो अब हमारे पास शेडिड पार्ट कितने, 1 2 3 4 5। तो 5 शेडिड पार्ट हैं, वो हम न्यूमरेटर में लिखते हैं, और अनशेडिड पार्ट कितने हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो हमने शेडिड पार्ट्स न्यूमरेटर में लिखे और टोटल हमारे पास जो 10 थे वो हमने डिनोमिनेटर में लिखे। तो फ्रैक्शंस बन गई। अब फ्रैक्शंस में हमारे पास इस किस तरीके से इसको डेसिमल नंबर में हम कन्वर्ट करेंगे, तो हम क्या करेंगे, 5 हम राइट हैंड साइड पे एज इट सेम लिख लेंगे, और अब हम क्या करेंगे, फिर हम लेफ़्ट हैंड साइड पे पॉइंट लगा के 0 ऐड कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा 0.5 बन जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास एक है कि पार्ट्स ऑफ डेसिमल्स। ठीक है ना, अब ये चीज़ हमने तवज्जो से अंडरस्टैंडिंग करनी है। तो 35.2, ठीक है ना। अब ये जो 35 है ना, ये एक हमारा कंप्लीट होल नंबर होता है, यानी एक मुकम्मल नंबर होता है। ये पॉइंट से पहले वाला क्या होता है, ये होल नंबर्स होता है, ये क्या होता है, हमारा डेसिमल पॉइंट होता है, और ये जो 2 होता है ये फ्रैक्शनल पार्ट होता है। इसे हम डेसिमल इसे हम डेसिमल भी बोलते हैं, ठीक है ना। इसे हम फ्रैक्शनल पार्ट और अनदर नेम क्या है, डेसिमल पार्ट। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, हम बच्चों को समझा सकते हैं। अब जब हमारे पास इस तरीके के सवाल आए कि आर डेसिमल इज़ रिप्रेजेंटेड विद अ डॉट और पॉइंट। अच्छा, जो डेसिमल नंबर होता है उसको हम पॉइंट से रिप्रेजेंट करते हैं,
किससे, पॉइंट से रिप्रेजेंट करता है। अब बच्चों को जो चीज़ याद करवानी है, रिमेंबर करवानी है, वो क्या है कि आपने बच्चों को बताना है कि जो पॉइंट से पहले वाले नंबर होते हैं उन्हें तो हम क्या करते हैं, जिस तरीके से पढ़ते हैं, यानी कि 325 तो एज इट सेम ही पढ़ेंगे। ठीक है, अब हमारे पास जो पॉइंट के राइट हैंड साइड पे जो नंबर्स होते हैं उन्हें हम किस तरीके से पढ़ेंगे। जैसे कि हमारे पास 8 क्या है, 10 है, 2 क्या है हमारे पास 100 से, 9 क्या, 5 क्या है हमारे पास 1000 से, एंड 9 हमारे पास क्या है 10,000 से। इस तरीके से पढ़ेंगे। तो ये चीज़, ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि पॉइंट से पहले वाले हमारे जो नॉर्मल तरीके से हम पढ़ते हैं वैसे ही पढ़ने हैं, एंड बट डेसिमल्स के जो राइट हैंड साइड पे हैं उन्हें हमने इस तरीके से पढ़ने हैं। अब हमारे पास जो बच्चों को वर्कशीट दी हुई होती है कि वर्कशीट पे हमने किस तरीके से काम करवाना है, बच्चों को किस तरीके से इनका कॉन्सेप्ट क्लियर करवाना है, तो अब हम वर्कशीट पर दे के बच्चों को और समझाएंगे। ठीक है, अब हमारे पास क्या दी हुई है, इन्होंने राइट ईच ऑफ द फ्लोइंग एज अ डेसिमल नंबर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, फ्रैक्शंस इन्होंने दी हुई है, हमारे पास फ्रैक्शंस हमारे पास वर्कशीट पे मौजूद है, इसे हमने डेसिमल नंबर में लिखना है। तो किस तरीके से लिखेंगे, तो हमारे पास क्या है, 5 दिया हुआ है। ठीक है, अब 5 दिया हुआ है, अब इसके डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है, 10 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड पे 5 लिख के पॉइंट लगाएंगे और एक ज़ीरो इंक्रीज़ कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा हमारा 0.5। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, पॉइंट लगा लिया और हमारे पास 4 क्या था, सिंगल था, ये हमने 4 लिखा। अब डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है, 100 है, तो हम क्या करेंगे, 2 डिजिट लिखेंगे। डेसिमल से पहले कितने डिजिट होंगे, 2 डिजिट होंगे, और हम क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट के बाद 1 ज़ीरो और ऐड कर देंगे, तो क्या बन जाएगा हमारे पास 0.04। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, 24/100, तो हम क्या करेंगे, 24 हम एज इट सेम लिखेंगे, पॉइंट लगा के एक ज़ीरो इंक्रीज़ कर देंगे, तो ये हमारा क्या बन जाएगा 0.24। अब हमारे पास क्या है 1732, और हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या दिया हुआ 100, तो हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को एज इट सेम लिख लेंगे। लिख लिया सेम। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास कितने ज़ीरो हैं, 2 ज़ीरो हैं, तो हम काउंट करेंगे राइट हैंड साइड से 1 2, एंड इधर हम क्या कर देंगे, डेसिमल लगा देंगे। ये वाली हमारी क्या हो जाएगी, होल नंबर हो जाएगा, और ये क्या डेसिमल नंबर है हमारे पास। इसी तरीके से अब हमने क्या देखना है कि न्यूमरेटर में हमारे पास 2 नंबर्स हैं, तो हम सेम लिख लेते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या है, 1000 की प्लेस 1000 दिया हुआ है, तो 1 ज़ीरो ऐड करके पॉइंट एंड 1 ज़ीरो अगेन पॉइंट से बाद लगा देंगे। ठीक है, इस तरीके से क्या हो जाएगा, 0.017 बन जाएगा हमारा। अब न्यूमरेटर में हमें क्या दिया हुआ है, 800 दिया हुआ है, 800 एज इट सेम लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, पॉइंट लगाकर एक ज़ीरो और बढ़ा देंगे, तो क्या बन जाएगा हमारा 0.800। अब हमारा जो टॉपिक है क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है, राइट दी फ्लोइंग डेसिमल्स इन डेसिमल प्लेस वैल्यू चार्ट। अब हमें क्या दिया हुआ है, डेसिमल प्लेस वैल्यू चार्ट दी हुई है कि हम इस तरीके से बच्चों को सवाल दे सकते हैं और बच्चों को कह सकते हैं कि आपने क्या करना है, डेसिमल जो वैल्यूज़ हैं उनको चार्ट पे प्रैक्टिस करें। तो आप किस तरीके से बच्चे करेंगे, किस तरीके से हमने समझाना है, तो हम सबसे पहले बच्चों को समझाएंगे कि पॉइंट से जो पहले वाला नंबर होता है वो क्या होता है, हमारा वंस होता है, और पॉइंट्स के जो बाद वाला नंबर होता है वो हमारा क्या होता है, 10th होता है। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है, पॉइंट से पहले वाला नंबर हमारा क्या है, 0, तो हम क्या करेंगे, उसको वंस में लिख देंगे, और पॉइंट्स के जो पॉइंट्स लगा देंगे, और पॉइंट्स के जो बाद वाला नंबर है वो क्या है, हमारा 8 है, तो वो हम किस में लिख देंगे, 10th में लिख देंगे। इसी तरीके से अगेन हम बताएंगे कि पॉइंट से पहले वाला नंबर हमारा क्या होता है, वंस होता है, और पॉइंट्स के बाद वाला क्या होता है हमारा नंबर, वो 10th होता है। ठीक है, इस तरीके से अब हम क्या करेंगे, ये हमने समझ लिया। अब हम क्या करेंगे, इसको चार्ट पर राइट कर देंगे, तो हमारा जो पॉइंट से पहले वाला नंबर वो क्या है, वंस है, तो हम वंस में लिख देंगे 3 एंड पॉइंट लगा देंगे, और हमारे 10th में क्या है 7, तो हम 10th में 7 राइट कर देंगे। अब हमारे पास क्या दी हुई है, मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है, तो ये वाला जो ये 19 है ना, ये हमारा क्या है, पूरा होल नंबर है, ये क्या है, कंप्लीट एक नंबर है, तो हम क्या करेंगे, ये क्या है हमारा 1 से, ये हमारा 1 से, और ये क्या है हमारा 10 से। ठीक है,
और तो हम क्या करेंगे, टेंस में 1 लिखेंगे और वंस में हम 9 लिखेंगे। तो अब ये जो है ये पूरी हमारी क्या है, 10th है। इसको हम पढ़ेंगे किस तरीके से, 3/10। ठीक है, किस तरीके से पढ़ेंगे, 3/10। तो हम क्या करेंगे, पॉइंट लगाकर 3 लिख देंगे। अगर हम, अब आप लोग बोल रहे होंगे कि मिक्स फ्रैक्शन को हमने किस तरीके से क्या है, 119.3 किस तरीके से आया। तो हम क्या करेंगे, 10 को हम अगर 19 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 119, और 119 में 3 ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, 193। ठीक है, तो हमारे पास यही वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो अब हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है, तो 159 भी हमारा होल नंबर है। तो हम क्या करेंगे, 159 पॉइंट, और हमारे पास 2 10th है तो 2 क्या कर देंगे, हम 10th में लिख देंगे। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, बच्चों को वर्कशीट पे प्रैक्टिस करवा सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल ईजी वे में। अब हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है वो हमने बच्चों को किस तरीके से समझाना है और किस तरीके से बच्चों को पढ़ना है और किस तरीके से बच्चों को लिखना है। तो सवाल क्या है हमारे पास, राइट ईच ऑफ द फ्लोइंग डेसिमल नंबर्स इन वर्ड्स। ठीक है, अब ये जो हमारे पास डेसिमल नंबर्स हैं इनको हमने इन वर्ड्स में लिखना है। तो बच्चों को किस तरीके से पढ़ना है और किस तरीके से बच्चों को लिखना है। तो बच्चे इसको जिस तरीके से पढ़ेंगे और जिस तरीके से पढ़ते हैं तो उसी तरीके से बच्चों को क्या है, इसको लिखना भी है। तो हमारे पास ये वाला जो पोर्शन है ये हमें पता था ये क्या है, होल नंबर्स है, यानी इसको तो हम एज इट सेम ही लिखेंगे, 39। क्या लिखेंगे, 39। अब जो पॉइंट है इसको हम सेम लिख देंगे, पॉइंट। हाँ, अब ये जो एरिया है ना हमारा डेसिमल का, इस डेसिमल के बाद वाला, इसको हम कैसे लिखेंगे, सेम लिखेंगे, 0 सिंगल डिजिट पढ़ेंगे, 08। ठीक है, तो क्या समझ में आई आप लोगों को कि जो हमारे पास डेसिमल से पहले वाली वैल्यू है उसको हम एज इट सेम इनवर्ट्स में कन्वर्ट करेंगे, बट जो डेसिमल के बाद वाली वैल्यू उन्हें हम क्या करेंगे, सिंगल डिजिट ही पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, 08, हम क्या 08। अब इसी तरीके से हमने क्या लिखा है, 39.08। अब हमारे पास बी में क्या दिया हुआ है कि 12। अब इसको तो हम क्या पढ़ेंगे, 1 2 नहीं पढ़ेंगे, इससे हम क्या पढ़ेंगे, डेसिमल से पहले वैल्यू है तो इसको हम पढ़ेंगे 12 पॉइंट। अब जो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू उसे हम किस तरीके से पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे 608, 1 डिजिट करके पढ़ना है हमने, क्या पढ़ना है, 608। तो हम इनवर्ट्स में किस तरीके से लिखेंगे, 12 पॉइंट 608। ठीक है, ये हमने क्या कर दिया, इसको इनवर्ट्स में कन्वर्ट कर दिया। अब ये जो हमारे पास लिखे हुए हैं इस डेसिमल से पहले वाली वैल्यू, तो इसे हम क्या लिखेंगे, 613.36। ठीक है, तो हमने क्या किया, 613.36 ये हमने इनवर्ट्स में कन्वर्ट कर दिया। अब हमारे पास क्या है, 1.013। ठीक है, बिल्कुल इसका इजी कॉन्सेप्ट है। तो इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि बच्चों को वर्कशीट पे इसकी प्रैक्टिस करवा सकते हैं। बस हमने क्या बताना है कि डेसिमल से जो पहले वाली वैल्यू उसे हम एज इट सेम ही इनवर्ट्स में कन्वर्ट करते हैं जैसे हम करते आए हैं। उसके बाद जो डेसिमल के बाद वाली वैल्यू है उसे हमने क्या करना है, सिंगल डिजिट में ही हमने उनकी स्पेलिंग्स लिखनी है इनवर्ट्स में। अब हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें हमें क्या दिया हुआ है कि राइट ईच डेसिमल नंबर्स इन फ्रैक्शनल फॉर्म। अब हमें क्या दिया हुआ है इन्होंने कि ये जो सवाल है डेसिमल इन्होंने नंबर्स दिए हुए हैं, इसे हमने क्या करना है, फ्रैक्शनल जो फॉर्म है उसमें कन्वर्ट करने। तो किस तरीके से करते हैं, अब हमें क्या करना है कि अगर इसको फ्रैक्शन बनानी है तो हम इस नंबर को पूरा लिख देंगे। ठीक है,
अब हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन बनाने के लिए बार यानी बाय की साइन लगा देंगे और हम क्या करेंगे, अब डेसिमल के बाद डिजिट काउंट करेंगे, कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट हैं, तो हम क्या करेंगे, तो 2 ही ज़ीरो लगा देंगे, 1 2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 305/100। ये हमने क्या कर दिया, डेसिमल नंबर को फ्रैक्शनल फॉर्म में कन्वर्ट कर दी। इसी तरीके से अब हमारी जो दूसरी है इसे भी हम एज इट सेम ही करेंगे, 1459। इसके बाद हम बार लगा देंगे और पॉइंट के बाद काउंट करेंगे कितने हमारे पास डिजिट हैं, 1 2, तो इसी हिसाब से हम 2 ज़ीरो लगा देंगे। तो ये क्या बन जाएगी, हमारी फ्रैक्शनल फॉर्म बन जाएगी, ठीक है, 1459/100। इसी तरीके से हमने क्या करना है सेम। अब हम क्या करेंगे, पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज़ को काउंट करेंगे, 1 2 3, तो 3 है तो हम क्या करेंगे, 3 ज़ीरो लगा के 1 लगा देंगे। तो ये हमारी क्या हो गई वैल्यूज़, डेसिमल नंबर से इनको हमने क्या कर दिया, फ्रैक्शनल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो इसी तरीके से वर्कशीट पे बच्चों को हम प्रैक्टिस करवा सकते हैं। अब हमारे पास क्या दी हुई है कि राइट दी प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट इन दी फ्लोइंग। तो हमें क्या दी हुई है, प्लेस वैल्यू दी हुई है। अब हमने क्या करना है, हर एक नंबर की हमने प्लेस वैल्यू यहाँ पे शो करनी है। तो ये क्या है हमारा, सबसे पहले हम क्या देखेंगे, डेसिमल से पहले वाली वैल्यू। तो सबसे पहला नंबर 1s होता है, दूसरे नंबर पे हमारे पास क्या होता है, 10s होता है। तो अब डेसिमल के बाद वाली वैल्यू क्या होती है, ये क्या है हमारा 10th है, ये क्या है हमारा 100, ठीक है, 100 हो जाएगा। तो ये क्या, इसको हम 6 ही लिख देंगे। तो ये 1s की वैल्यू पड़े तो ये 6 आएगा, 1 क्या है 10 है तो इसको हम 10 लिख देंगे। अब 7 क्या है, 10th है, तो हम क्या कर देंगे 7/10। अब हमारा जो 8 है वो 100 की प्लेस वैल्यू पर है तो हम क्या कर देंगे 8/100, ठीक है। इस तरीके से हम क्या कर देंगे, इनकी प्लेस वैल्यू शो करवा प्रैक्टिस पे वर्कशीट पे हमने लिखनी है। अब हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसको भी एज इट सेम ही करेंगे। तो ये क्या है 1 से, ये क्या है 10 से, ये क्या है 100। इधर हम क्या लिखेंगे 10th, 100 और ये क्या है 1000, ठीक है। ये यहाँ पे स्पेस नहीं है वरना आपको पता चल रहा होगा 1000, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, 1s की प्लेस पे 2 है तो 2 हमारा सेम ही रहेगा, 2 की प्लेस वैल्यू। अब 0 को हम 0 ही लिख देंगे, ठीक है। अब हमारे पास 1 क्या है 100 की प्लेस वैल्यू पर है तो 1 को हम 100 बना देंगे। तो अब हमारा 10 की डेसिमल के बाद वाली वैल्यू हम क्या करेंगे 0/10 एंड 0/100 एंड 0/1000। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इनकी प्लेस वैल्यू को राइट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद हमने इनको पुट करनी है। अब हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है वो क्या है, राइट ईच डेसिमल नंबर्स इन इट्स एक्सपेंडेड फॉर्म। अब ये जो हमारे पास डेसिमल नंबर्स दिए हुए हैं इनको क्या करना है, एक्सपेंडेड फॉर्म में कन्वर्ट करने हैं। तो किस तरीके से हम करेंगे, तो अब हमारा जो ये नंबर है डेसिमल से पहले वाला, ये तो हमारा एज इट सेम ही रहेगा 1+, ठीक है। अब पॉइंट के बाद हमारे पास क्या है 7 है, इसको हम इस तरीके से पुट करेंगे, अब 1 एंड 0, तो ये क्या हो जाएगा 7, ये 1 है और ये क्या है हमारा 10 है, ठीक है। तो 10 में क्या होता है 7/10, तो ये हमने क्या कर दिया, एक्सपेंड कर दिया 1 + 7 10s। इसी तरीके से हम क्या करेंगे 1s एंड 10s। तो 1 क्या है हमारा 10s, इसको एक्सपेंड करेंगे +5 एंड प्लस, अब 0 क्या है 10 से हमारा, ये क्या है हमारा 100 से। तो हम क्या करेंगे 0/10 + 5/100। इसी तरीके से हमने क्या कर दिया, b को भी एक्सपेंड कर दिया। अच्छा, डेसिमल से पहले वाली वैल्यू तो हमारी एज इट सेम ही एक्सपेंड होगी, बट डेसिमल के जो बाद वाली वैल्यू होती है उनको हम फ्रैक्शनल वे में लिखते हैं, ठीक है। अब इसी तरीके से हम इनको करेंगे आइडेंटिफाई 1s 10s 100, ठीक है। ये हम लिखते हैं 1s की जो प्लेस वैल्यू है 100 की वो 100 + 5। अब हमने क्या करना है, डेसिमल के बाद वाली वैल्यू ये हमारी 10th है, ये हमारी क्या है 100 है और ये क्या है हमारी 10,000 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे
बाय 10 प्लस 0 बाय 100 प्लस एंड 7 बाय 1000। तो इस तरीके से हम क्या कर देंगे, इनको एक्सपेंड कर देंगे। अब ये लास्ट है, इसे भी हमने इसी तरीके से एक्सपेंड करनी है। तो हमारी क्या है, 100 प्लस 40 प्लस 4। अब पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज़ हैं तो हम क्या कर देंगे, 4 बाय 10 प्लस 9 बाय 100 प्लस 9 बाय 1000। ठीक है, इस तरीके से वर्कशीट पे हम बच्चों को समझा सकते हैं कि हमारे पास जो डेसिमल से पहले वाली वैल्यूज़ होती हैं उनको हम सेम एक्सपेंड करते हैं जिस तरीके से हम करते आए हैं, बट जो डेसिमल के बाद वाली वैल्यूज़ हैं उन्हें हम क्या करेंगे, फ्रैक्शनल फॉर्म में क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे। अब हमारा ये जो सवाल है ये क्वेश्चन नंबर 6 का अपोजिट है। पहले हमने क्या किया था, डेसिमल नंबर को फ्रैक्शन एक्सपेंड किया था। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास एक्सपेंडेड फॉर्म है उसे डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, अब सब पॉइंट लगाने के बाद ये हमारी क्या है, जब हमने क्या सीखा था कि जो हमारी फ्रैक्शनल फॉर्म में नंबर वो फॉर्म होती है उनको हम क्या होती हैं, डेसिमल के बाद वाली वैल्यूज़ होती हैं। तो हम लिखते हैं 008। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 4 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 40। तो हमारा क्या हो जाएगा, 40.008 को हम क्या कर देंगे, डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर दिया। इसी तरीके से अब हमारा दूसरा है, तो हम पहले क्या करेंगे, पॉइंट लगा लेंगे। पॉइंट लगाने के बाद हमारे जो फ्रैक्शनल वे, ये सारे हमारी डेसिमल के बाद वाली वैल्यूज़ हैं, तो हम क्या लिखेंगे, 4, 3 एंड 6, ये हमने लिख दी। अब हमारे पास क्या है, पहले हम लिखेंगे 6 को 100, तो 6 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाए, 600 होगा तो हम 100 की प्लेस वैल्यू पे रखेंगे और 2 का टेबल 10 टाइम पढ़ेंगे तो 20। तो क्या लिखेंगे, 620.436। इस तरीके से हम क्या करेंगे, एक्सपेंडेड फॉर्म को डेसिमल नंबर्स में क्या कन्वर्ट कर देंगे।